हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि हमारा अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है। और प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों के लिए पूरा एप्टीट्यूड का जितने भी लेक्चर्स मैंने कराया उसका लिंक डाल दिया है, क्योंकि वो लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट इसलिए होगा क्योंकि ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं है या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही रेयरली है जो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसको मैंने आपको ट्रिक के साथ 2-3 सेकंड में सॉल्व करना ना सिखाया हो। तो उन लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप उन सारे लेक्चर्स को करने के बाद एप्टीट्यूड के किसी भी क्वेश्चन को आप यूँ सेकंड्स में कर रहे होगे, ठीक है। अब बात है हमारे लेक्चर के ऊपर जो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिक सीरीज में आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, तो अल्फाबेटिक सीरीज में जो भी आपके लेटर्स है अल्फाबेट के, उनके आपको नंबर्स पता होने चाहिए, डायरेक्टली पता होने चाहिए। अब देखो, अगर आपको नंबर पता नहीं है तो आप एग्जाम में क्या करोगे, ए बी सी डी से लेकर के टोटल जेड तक लिखोगे, फिर उसके नीचे नंबर सेट करोगे आप, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको सारे नंबर्स के ऐसे लेटर्स याद है कि ए बी सी डी के इतने नंबर्स के, ये नंबर पे है, ये नंबर पे डायरेक्टली याद है। जैसे कि अगर रैंडमली यू का पूछ दूं आपसे तो आप बोल दो 21, आपसे ई का पूछ दो तो 5, पी का बोल दो तो 16। तो इस तरह से रैंडम याद है तो ही इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकते हैं और इजीली हो सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसके अंदर ये तो मैंने सिखाया और साथ साथ मैंने आप लोगों को हर नंबर का रिवर्स भी सिखाया है। जैसे ए का रिवर्स हो गया जेड, एफ का हो गया यू, ठीक है। वो सब के सब मैंने बहुत ही आसान से, बहुत ही फनी ट्रिक के साथ सिखाया है। तो वो 10 मिनट का लेक्चर है, उसको एक बार देख लोगे ना तो आपको रिवर्स वाला भी याद हो जाएगा और सारे लेटर्स किस किस नंबर पे हैं आपको वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो उस लेक्चर को मत करना। आपको यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, उसके अंदर भी मैंने वो लेक्चर डाल दिया है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस लेक्चर का, ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो, क्वेश्चन में है मेरा AFKPUZEJO, ठीक है, ये है। अब हमको डायरेक्ट नंबर याद है तो हम डायरेक्ट इस पे पुट कर देते हैं। ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है, के का 11 होता है, पी का 16 होता है, यू का 21 होता है, ठीक है, जेड का 26 होता है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, ठीक है। तो ये मुझे तो बिल्कुल मुंह जबानी याद है, ठीक है। तो आपको भी याद होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या कोड लग रहा है इसमें। तो एक में हम 5 ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है मेरा 6, इसमें 5 ऐड कर रहे हैं तो मेरा बन रहा है 11, इसमें 5 ऐड कर रहे हैं तो मेरा बन रहा है 16, इसमें 5 ऐड कर रहे हैं तो मेरा बन रहा है 21, इसमें 5 ऐड कर रहे हैं तो मेरा बन रहा है 26। लेकिन इसके बाद अचानक से 26 के बाद 5 आ गया, तो यहाँ तो पे जाके हमारा ये जो ट्रिक है, जो हमने 5-5 का डिफरेंस वाला लगाया, वो काम करना बंद गया, तो बंद कर गया। तो यहाँ से आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे का देखना है, 5, 5 10 और ये 5 15, ठीक है। इसको मतलब 5 20, ठीक है। 20 कितने नंबर पे आता है, टी पे आता है। T20 आपको ट्रिक बताया था मैंने, T20 मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस तरह के क्वेश्चंस ना खुद से प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा अच्छे से आ पाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले खुद ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी मैं होप कर रहा हूँ कि आपने पॉज करके आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन में तुमको ABDEGH के रखा है, ठीक है। अब इसमें मेरे को आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो ABC मिसिंग लग रहा है ना, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, फिर DEF, हाँ एफ मिसिंग लग रहा है, फिर GHI, फिर आई मिसिंग लग रहा है, फिर JK, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था। JKL यहाँ पे मिसिंग होगा तो क्या बचेगा, MN, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन हम जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आसान है, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो पहले, फिर देखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे AA है, फिर 3F है, फिर डबल K है, फिर 3P है, फिर डबल U है, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखो AA जो आता है वो 1 नंबर पे आता है, F आता है 6 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे, P आता है 60 नंबर पे, U आता है अंडर एज। मैंने आपको बताया था अंडर एज 21 होती है लड़की की शादी, तो अंडर एज 21 करके आपको याद करने के लिए बताया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना है। देखो +5 करेंगे, फिर +5 करेंगे, फिर +5 करेंगे, फिर +5 करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब फिर +5 होना चाहिए, तो +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा, और 26 आता है जेड पे, ठीक है। लेकिन पहले 2 है तो 3 है, फिर 2 है तो 3 है, फिर 2 है तो 3 है, इसका मतलब 3 जेड। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। और बाकी पॉज करके तुम ट्राई करते हो तो तुम कमेंट वगैरह भी कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इंटरेक्टिव रखेंगे हम चीज़ों को, जो भी आप लोग कमेंट करोगे मैं सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे तुमको ऐसा रैंडमली बीच में बोल रहा है वैल्यू, इसका मतलब बीच में कहीं पे 3 वैल्यू होगी, 1 2 3, ठीक है। तो देखो मैं जिस तरह से एग्जाम में सॉल्व करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को, मुझे क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में टाइम बचाना पड़ता है ताकि मैं किसी दूसरे लेंदी क्वेश्चन को वो बचा हुआ टाइम दे सकूँ, ठीक है। तो मेरा सॉल्व करने का क्या तरीका है ना, देखो A C D, ये 3 ऑप्शन है ना, ये 3 ऑप्शन में फर्स्ट लेटर क्यू दिख रहा है, मतलब 3 ऑप्शन में इस तरह से क्यू दे दिया, इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। इस तरह से मैं गैस करता हूँ, ठीक है। गैस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद जो होता है ना, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि इन तीनों में से, जैसे ये बीच वाला देखो, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें वाई है, ठीक है। तो इसमें मतलब इसमें 2 में सी आ गया, ठीक है। तो मैं इस चीज को छोड़ दूंगा। अगर मेरा लास्ट का तीनों डिफरेंट आ गया, जैसे YVD, तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ ये वाले डब्बे को पता लगा लेता हूँ। अगर बाकी इन दोनों में मेहनत ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ, मैं लास्ट वाले डब्बे के लिए मेहनत करूँगा। तो इन क्योंकि जो भी आएगा, मान लो तुम्हारा V आया तो ऑप्शन सी सीधा आंसर,
तो ऐसा नहीं है ना कि वी दो में कॉमन है, ठीक है? तो एक ही है, तो इस चीज़ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें 4 लेटर वाला हो, 4 बॉक्स हो, तो अब ट्राई करना कि ऑप्शन में जो जो 2-3 मैच कर रहा है, ठीक है? वो या फिर आप पहला खुद फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? एक फाइंड आउट करो और एक फाइंड आउट करने के बाद इन तीनों में से देखो कि कौन-सा ऐसा है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे इसमें वाई, वी, डी हो गया। अब उस चीज़ को फाइंड आउट कर लो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो तुमने ये 2 डब्बा निकालने वाला टाइम बचा लिया है। जैसे यहाँ पे तुमने इन दोनों के लिए टाइम बचा लिया है, ठीक है? बाकी इसको मैं नॉर्मल मेथड से बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में इस तरह से तुम अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है? तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ PRS तो Q मिसिंग लग रहा है PQRS, ठीक है? तो यहाँ पे Q तो मैंने आपको बोला था 3 ऑप्शन में होगा, तो जनरली आपको Q पहला दिख जाएगा, ठीक है? अब अगले में क्या करते हैं आप? ये दूसरा फाइंड आउट करते हैं। नहीं, आपको दूसरा Q फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, 2 कॉमन है। देखो C और C, ठीक है? तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा निकालने के बाद फिर तीसरा निकालना ही पड़ेगा C की वजह से। तो हम लास्ट वाला डायरेक्ट निकाल के टाइम बचा लेंगे, ठीक है? तो लास्ट वाला देखो, अब लास्ट वाला देखते हैं WXZ, ठीक है? तो WXYZ होता है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा और इन तीनों में Y किसमें? A में दिख रहा है, तो A आपका आंसर, ठीक है? लेकिन देखो, पता तो होना चाहिए ना कि बीच में भी क्या होगा, तो A, B, C और D, तो यहाँ पे आ जाएगा C। तो इस तरह से आप टाइम बचाने के लिए मैंने ये अप्रोच आप लोगों को इसलिए बताया ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, इसका कितना भी लेंथी क्वेश्चन आए, आप ये अप्रोच जरूर लगाना कि आप चेक करना कि ऑप्शन में आपका कौन सा जो है, जो हर ऑप्शन में डिफरेंट है, उस लेटर को पता लगा लो, आपका वैसे ही काम आसान हो गया, ठीक है? आसान क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है? बाकी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें बोल रहा है DHYE YYEYH, ठीक है? तो इसमें देखो 2-2 Y दिख गया, फिर इस तरह के जो अलग-अलग टाइप के दिख रहे हैं, तो इसको इस क्वेश्चन को देख के समझ जाना कि ये नंबरिंग करके बनने वाला क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे 4 कर रहे हो, यहाँ पे 8 कर रहे हो, फिर यहाँ पे आप y के लिए 25 कर रहे हो, तो इस तरह से नंबरिंग करके करने वाला क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ भी ठीक से बैलेंस नहीं लग रहा है कि इधर 2 y दे दिया, इधर 1 y दे दिया, फिर रैंडमली ई यहाँ पे दे दिया, तो उसमें नंबरिंग करके टाइम वेस्ट मत करना। इसमें दूर से देखने का ट्राई करना कि इसमें क्या दिख रहा है। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये जो पहला नंबर पे जो एच मतलब सेकंड नंबर पे जो एच है वो लास्ट सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे जो वाई है वो लास्ट थर्ड पे है, वैसे ही ई मैच हो रहा है, वैसे ही वाई वाई मैच हो रहा है, ठीक है? तो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है ऑब्वियसली वो डी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, फिर आंसर कमेंट करो, बाकी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है B/2, E/5, I/9, N/14, ठीक है? तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो भी लेटर्स होते हैं ना उसके रियल नंबर ही दे रखे हैं कि E5 पे आता है, I9 पे आता है, N14 पे आता है, ठीक है? तो आप ये चीज़ सोच सकते हो कि मतलब यहाँ पे वो आएगा जो ऑप्शन में सही दे रखा है, मतलब जैसे यहाँ पे N का 14 देखा है तो ये करेक्ट है, तो आपको देखना है कि इसमें करेक्ट किसका है। तो देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे S का 19 ही होता है तो ये भी सही है, R का 18 होता है तो ये भी सही है, T का 20 होता है तो ये भी सही है, U का 21 होता है ये भी सही है। इसका मतलब इस तरह से आप आंसर नहीं कर सकते हो। बाकी आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि ऑप्शन में बाकी सारे नंबर के वैल्यूज गलत दे देगा और एक का सही दे देगा, लेकिन ये तो काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अगला स्टेप ये चेक करना है कि इनमें डिफरेंस कितना है, ठीक है? 2 और 5 है तो इनमें डिफरेंस है 3 का, ठीक है? 5 और 9 है तो इनमें डिफरेंस है 4 का, 9 और 14 है तो इनमें डिफरेंस है 5 का, 9, 5, 14, हाँ। और 14 के बाद कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 3, 4, 5, 6 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 14 + 6 कितना होता है? 20। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी T20 आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? बाकी इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जो ए होता है वो तुम्हारा आता है 1 पे, जो बी आता है वो होता है तुम्हारा 2 पे, ठीक है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 आ रहा है, ठीक है? चलो इसको देखते हैं। बी आता है 2 पे और ये सी आता है 3 पे, इनको मल्टीप्लाई करो, आया 6, सही है। सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, इनको मल्टीप्लाई करो, आया 12, सही है। डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 20। इसका मतलब यहाँ पे 20 होना चाहिए, जो ऑप्शन डी आपका आंसर है। ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, तो इसको तो आप पक्का ट्राई करो, ठीक है? इसमें इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फँसते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? अगर आपको पहले से मालूम है, पहले आपने इस क्वेश्चन को किया है, तो आप सेकंड्स में इसका आंसर कर दोगे। लेकिन आपने पहले नहीं किया है, तो आप इसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप पहले खुद ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है? तो वीडियो पॉज़ करके ट्राई करो और कमेंट करो आंसर, फिर सॉल्यूशन देखना है आपको, ठीक है? तो चलो देखो, इसमें आपको ना पहले तो कोई भी चीज़ आपको ढंग से नहीं दिखेगी, जैसे टीटी है, एफएफ है, एसएस है, ई है, एन है। तो एक चीज़ इसको देख के आपको ये समझ जाना है कि इसका नंबरिंग करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देखो ना, 20-20 लिखोगे, 20-20 लिखोगे, आप क्या करोगे? आप 6-6 लिखोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंस निकालोगे? जो चीज़ बार-बार चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है? तो इसमें नंबरिंग नहीं करना है, आपको ध्यान से पहले सोचना है कि इसका क्या हो सकता है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ठीक है? तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका काउंटिंग्स नंबर है, ठीक है? नेचुरल नंबर होता है ना, वो काउंटिंग नंबर है इंग्लिश में, ठीक है? तो आपको अब मैं दिखाता हूँ। ONE होता है 1, उसका O ले लिया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है? TWO होता है 2, उसका T ले लिया और यहाँ पे डाल दिया। THREE होता है 3, तो उसका T ले लिया
यहाँ पे डाल दिया। वैसे ही 4 का एफ ले लिया, 5 का एफ ले लिया, 6 का एस ले लिया, 7 का एस ले लिया, ठीक है, 8 का ई ले लिया, एन का 9 सॉरी 9 का एन ले लिया, ठीक है, और 10 का यहाँ पे टी ले लेंगे, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, ये आप ट्राई करो, ये आप कर लोगे, ऊपर वाले से काफ़ी सिमिलर है तो ये आप पक्का कर लोगे। ठीक है, बाकी मैं सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जे है, एफ है, एम है, ए है, एम है, जे है। ठीक है, तो जे कॉमन मतलब चीज़ें रिपीट पे दिख गई, मतलब आपको पहले गेस कर लेना है कि इसमें नंबरिंग करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें कुछ अलग लग रहा होगा। ठीक है, और अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि ये क्या है। जे फॉर जनवरी, एफ फॉर फरवरी, एम फॉर मार्च, ठीक है, ए फॉर अप्रैल, ठीक है, एम फॉर मई, फिर जे फॉर जून जुलाई, फिर क्या आता है अगस्त, ए फॉर अगस्त, मतलब ऑप्शन डी आपका। अब इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार सॉल्व करके ट्राई करो। इसके बाद पार्ट 2 जो होगा वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के ले लूंगा मैं, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिलेंगे। बाकी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका ए का होता है 1, डी का होता है 4, ठीक है, आई का होता है 9, ठीक है, पी का होता है 16, ठीक है, वाई का होता है 25, ठीक है, और जे का होता है 10। ठीक है, अब जे का 10 होता है, तो अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं। एक में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 4, तो यहाँ पे 3, ठीक है, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 9, फिर 9 में कितना 7 जोड़ेंगे, फिर 16 में कितना जोड़ेंगे 9, ठीक है, वैसे ही 25 में कितना जोड़ेंगे 11, ठीक है, एक से देखो, एक से हो जाएगा 26, ठीक है, और आगे के 10, तो 10 नंबर पे जे आता है, ए से 10 तक, तो 10 नंबर पे जे आता है, तो इस तरह से लिख दिया। तो इसका मतलब देखो 3, 5, 7, 9, 11, तो इसका मतलब 2-2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 13वां डिफरेंस वाला नंबर आना चाहिए। तो ये कैसे पता लगाएंगे, देखो 1 और 3 को ऐड करो, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, वैसे ही 5 और 4 को ऐड करो, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसका मतलब किसको ऐड करना होगा, 10 और 13 को ऐड करना होगा। 10 और 13 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 23, ठीक है। अब 23 किस पे आता है, 23 हमारा डब्लू होता है, क्योंकि देखो W3 जैसा दिखता है, तो मैंने आपको बताया था 23, ऑप्शन सी आपका आंसर। बाकी आई होप आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।